शब्द है बंदर, दादा, जूते। मेरे शब्द है तोता, पानी, पपीता। हमारे शब्द है पापा, हिरण, बारिश। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सब? मन्नत के पास एक थैला देख रहे होगे। इस थैले में बहुत सारी पर्ची हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से 3 पर्ची निकालूंगा और इन 3 पर्चियों में क्या लिखा है। पहले में है समोसा, दूसरी पर्ची में है दादा और तीसरी पर्ची में है गधा। अब मैं इन 3 शब्दों से एक कहानी बनाऊंगा। एक बार दादा को बहुत तेज भूख लगी। दादा ने अपनी पॉकेट देखी, उनको मिले 20 रुपए। उन्होंने सोचा 20 रुपए में क्या लाया जाए, समोसा। वेरी गुड। तो दादा बाजार गए और बाजार से लाए 20 रुपए के 2 समोसे। एक समोसा कितने का हुआ? 10 रुपए का। 20 रुपए के 2 समोसे। और वो जैसे ही समोसे लेकर घर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में ही एक गधा आया और वो दादा के पीछे 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 चलना शुरू हो गया। दादा ने गधे को देखा और समोसे को देखा। अब दादा को लग रही थी बहुत तेज भूख। वो चाहते थे दोनों समोसे वो खा जाए। वो थोड़ा तेज तेज चलने लग गए और तेज चलते चलते एकदम दादा लड़खड़ाकर गिर गए और उनके हाथ में जो दोनों समोसे थे दोनों गिर गए। उन्होंने दोनों समोसे उठाए, अब देखा दोनों तो गंदे हो गए हैं। अब सोचो इनका क्या करा जाए। गधे को दे दिया जाए। उन्होंने कहा अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, अब मैं इसको गधे को। उन्होंने वो समोसे गधे को दे दिए और पछताने लग गए कि काश मैं जल्दबाजी ना करता और एक समोसा गधे को दे देता और एक समोसा खुद खा लेता। इससे मेरा पेट भी भरता और गधे का पेट भी भरता। अब हर टीम यहाँ पे आएगी और इस थैले में से 3 पर्ची लेके जाएगी और अपनी एक कहानी बनाएगी, फिर उसको यहाँ पे आके सबको सुनाएगी। मेरे शब्द है बंदर, दादा, जूते। मैं इन पर एक कहानी बनाऊंगी। एक बार की बात है, दादाजी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी एक बंदर आया। उनके जूते चारपाई के नीचे देखकर बंदर उनके जूते ले गया और जब दादाजी सोकर उठे तो उन्हें अपने जूते नहीं मिले। जब उन्होंने बाहर आके देखा तो बंदर जूता पेड़ पर लेकर बैठा था। तो दादाजी ने एक डंडा उठाया और बंदर को मारने लगे। बंदर जूता नीचे फेंक कर भाग गया और दादाजी ने जब जूता उठाकर देखा तो वो फटा हुआ था। फिर दादाजी उसे मोची के पास ले गए और सिलवाकर घर वापस आकर सो गए। थैंक यू। मेरे शब्द है तोता, पानी, पपीता। एक बार की बात है, एक तोता आसमान में झूमते गाते हुए जा रहा था। तभी उसने एक पपीते की दुकान देखी। उसके नीचे एक पपीते का छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। तभी उसने सोचा मैं पपीता खा लूं। तभी वह दुबके से गया, उसने वह पपीते का टुकड़ा खा लिया। फिर वह आसमान में गया। तभी उसे प्यास लगने लगी। उसने देखा कि एक घड़ा नीचे है, उसके अंदर थोड़ा पानी था। वह उसके पास गया। उसने देखा कि मैं पानी कैसे पीऊंगा, पानी तो बहुत नीचे है। उसके पास आसपास कंकड़ पड़े थे। उसने सोचा क्यों ना अगर मैं कंकड़ डाल दूं तो पानी ऊपर आ जाएगा। तभी उसने वह करा। उसने कंकड़ उसके अंदर डाल दी और पानी ऊपर आ गया। उसने पी लिया, फिर वह चला। हमारे शब्द ये है कार, साइकिल, सेब। एक दिन मीना के पिता कार चलाकर कहीं बाहर काम पर जा रहे थे। तभी उनके पड़ोस का एक बच्चा वहीं से साइकिल चलाते हुए जा रहा था। उसकी साइकिल के सामने एक सेब पड़ा था। वह उसे उसके ऊपर से चला गया। मीना के पिता ने उसको डांटा कि
खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस बच्चे ने मीना के पिता को नज़रअंदाज कर दिया। मीना के पिता ने उसके पिता को बताया कि मुझे आपके बच्चे ने नज़रअंदाज कर दिया था जब मैंने इसको खाना बर्बाद करने से मना किया। तो मीना के पिता उस बच्चे के पिता ने उसको बहुत डांटा। तभी से उस बच्चे ने खाने को बर्बाद नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू। मेरा शब्द है पापा हिरण बारिश। पापा ऑफिस से घर पर लौटकर आ रहे थे, तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई और उनको हिरण का बच्चा ठंड में कपकपाता दिखा। उन्होंने अपना कोट उतारकर हिरण के गले में डाल दिया और उसको उसकी माँ के पास पहुंचा दिया और पापा भी जल्दी जल्दी घर चले गए। हमारे शब्द हैं हाथी बस सर्दी। सर्दी का समय था। रोशनी को बहुत ही बुखार हो रहा था। तभी रोशनी के घर के सामने स्कूल बस आ खड़ी हुई। रोशनी की मम्मी बाहर आई और ड्राइवर से कहा कि रोशनी को बहुत बुखार हो रहा है, इसलिए वह नहीं आ पाएगी। ड्राइवर आगे चला। थोड़ी ही आगे चलते ही हाथी ने बस को बहुत नुकसान पहुंचाया। तभी रोशनी की मम्मी बाहर आके देखा। रोशनी की मम्मी को कुछ नहीं दिखा। थोड़ी दूर आगे जाकर देखा, हाथी बस को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा था। तभी बस का इंजन फट उठा। तभी बस पर आग लग गई। रोशनी की मम्मी ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा और एम्बुलेंस को भी करा। तभी फायर और एम्बुलेंस आ गई। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी और बस एम्बुलेंस में बच्चे चले गए। फिर अगले दिन वह सारे बच्चे आ गए। इससे हमें सीख मिलती है कि किसी को छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए, सभी की मदद करनी चाहिए। और इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि कभी हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। थैंक यू।